सो गुड नून ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड क्लू वीकली वेबिनार। सभी का स्वागत है और आई होप सभी ज्वाइंड इन है। सभी ने ट्रेड क्लू के अलर्ट्स हो या चार्ट्स हो फॉलो कर रखे हैं। स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग इन, सो इट्स ओके। तो बेसिकली आज हम देखने वाले कि कुछ कंटेंट देखेंगे। वीकली वेबिनार का जो बेसिक हमारा फॉर्मेट होता है कि हम कुछ सेटअप्स देखते हैं। स्पेशली नए यूजर्स को एक वेलकम है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली डेमो यूजर्स। तो डेमो यूजर्स जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो वेलकम ऑल। सो आई जस्ट कीप ऑन एडमिटिंग बिकॉज participants no doubt 10 minutes already up with the meeting. सो बेसिकली हमारा जो फॉर्मेट होता है यूजुअली वीकली वेबिनार का, तो जहाँ पे हम कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जो यूजुअली मैं आजकल एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ ग्रुप पे। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो कि एक क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्लू लेवल्स। बिकॉज हमारे पास जो भी सब्सक्राइबर्स है, यूजुअली जो पेड सब्सक्राइबर्स है या मोस्ट ऑफ द डेमो सब्सक्राइबर्स, दे आर फ्रॉम द ट्रेडिंग फर्टिलिटी। तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो बेसिकली रेंज के। और प्लस ऑल्सो वी हैव क्लाइंट्स हु आर डायरेक्टली वाचिंग द व्हाट्सएप ग्रुप। जस्ट जो अलर्ट्स आते हैं, जो अलर्ट्स पोस्ट किए जाते हैं, भले जो प्री मार्केट हो या पोजिशनल अपडेट कोई भी हो, तो उस हिसाब से भी ट्रेड करने वाले। तो बेसिकली विल ट्राई टू सी कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं जो प्री मार्केट बेसिस पे जो स्टॉक्स दिए जाते हैं, और प्लस इंडेक्स में कैसे हम फॉलो थ्रू रख सकते हैं। कि इंडेक्स के लिए भी कुछ सेटअप्स है, ऐसे नहीं कि इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स के ऊपर भी हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे और फिर जाके हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल फॉर ऑल दी डेमो क्लाइंट्स, जो भी नए डेमो यूजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ड्यूरिंग द पास्ट 1 वीक। और आपको एक बेसिकली एक नोटिफिकेशन है कि अगर आपके सिस्टम में कुछ डिले आ रहा है या कुछ लैग आ रहा है, तो एक मैं आपको नोटिफाई करना चाहूंगा कि बेसिकली जो आपके डेमो आईडीज है विच इज बीन क्रिएटेड फॉर 7 days, तो आपकी वैलिडिटी ऑब्वियसली 7 days होती है। बट वो वैलिडिटी में बेसिकली आपको जो लाइव टिक डेटा है, दैट इज द लाइव प्राइसेस ऑन ट्रेडफ्लो चार्ट्स, वोंट बी अवेलेबल, क्योंकि आपको एक डिलेड प्राइसेस मिलेंगे। 5 मिनट्स का डिले होगा, मोस्टली 5 और 3 मिनट्स का। द रीजन इज क्योंकि जो हमारे पेड वर्जन है, जो पेड क्लाइंट्स है, पेड आईडीज है, उस पे लाइव टिक्स ऑब्वियसली अवेलेबल है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो लाइव प्राइसेस चल रहे हैं प्रॉपरली। सो उसी अकॉर्डिंग आपके भी अगर आप कन्वर्ट हो जाते हो, ऑब्वियसली इफ यू ट्राई टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन, यू विल रिसीव द सेम आईडी। तो एक ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ट्रेड फ्लो आईडीज लैग कर रहे हैं या बेसिकली डेमो में समझ में नहीं आ रहा, प्राइस चल नहीं रही है। तो बेसिक ये एक क्वेरी आपकी क्लैरिफाई हो जाएगी स्टार्ट ऑफ द सेशन। तो जो नए डेमो आईडीज है स्पेशली उनके लिए था ये। और प्लस आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि मेन जो फीचर्स है वो क्या है, एंड उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। प्लस एक नया कंसेप्ट है जो वॉल्यूम बजर। बेसिकली बहुत सारे क्वेरीज थी कि वॉल्यूम बजर ट्रेडिंग कंसेप्ट क्या है, बैंड्स बेसिस के बेसिस पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो चीज भी हम एक फॉलो अप रखेंगे ड्यूरिंग दी सेशन। एंड आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जस्ट पुट इट इन दी चैट बॉक्स। हम आई ट्राई टू बेसिकली गो थ्रू ऑल द क्वेरीज। सब क्वेरीज आंसर देने के बाद ही हम सेशन ओवर करेंगे। सो इट नॉट की माइट बी 1 घंटा या 1.5 hour भी हो जाए सेशन के लिए, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट विल ट्राई टू क्लियर इट फॉर द new clients which have been added to the TradeClue version, TradeClue IDs. So basic हमारा जब भी आप TradeClue ओपन करते हो, तो एक वेब लॉगिन है, ये एप्लीकेशन है नहीं। सो बेसिकली आपको एक इंट्रो वीडियो भी यहाँ पे प्लेस किया गया है। इट इज इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसका इंट्रो वीडियो देख लीजिए, और एक बार आपको एक पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली फीचर्स अवेलेबल है TradeClue में। सो दिस इज जस्ट अ वॉक थ्रू वीडियो। ऑब्वियसली मैं वॉक थ्रू अभी देने नहीं वाला हूँ ड्यूरिंग दी सेशन, क्योंकि हम डायरेक्टली कंसेप्ट्स पे ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट द थिंग इज कि इफ यू वांट अ वॉक थ्रू ऑफ द वीडियो, वॉक थ्रू ऑफ द सॉफ्टवेयर, बेसिकली द चार्टिंग टूल, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्लैरिटी डाउट्स सॉल्व हो जाएगी। प्लस आपको अगर कोई भी डाउट्स आते हैं फॉर द डेमो आईडीज और फॉर द प्रीमियम आईडीज, सो मेक श्योर कि आप दो चीजें आपको करनी है। कि एक तो आप डाउट्स, अगर कोई भी डाउट्स आता है ड्यूरिंग योर वैलिडिटी पीरियड,
make sure you WhatsApp us or you call us or you even email us. So we have 3 modes of contact. You connect with us और फिर आप के जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि सर आई डिड नॉट गेट अ कॉल बैक और आई डिड नॉट गेट एनी इंटीमेशन रिगार्डिंग दिस। तो ऐसा तो है नहीं कि देखो बहुत सारे डेमो यूजर्स क्रिएट होते हैं, बहुत सारे पेड यूजर्स है, तो कभी कभी कांटेक्ट करना मुश्किल हो पाता है, हो जाता है। तो हमारे पास स्पेशली ग्रुप्स है फॉर डेमो यूजर्स एज वेल एज फॉर पेड यूजर्स। सो दोज गाइज हु आर नॉट इन द ग्रुप, या अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और अगर आप ग्रुप में नहीं हो, तो मेक श्योर यू आर देयर इन दी व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप। एंड इफ यू आर अ डेमो आईडी, इफ आप डेमो वर्जन में हो तो आप डेमो ग्रुप में होने चाहिए। तो बेसिकली आपको जो भी अपडेट्स आते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या डेमो ग्रुप में अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलते हैं। प्लस आपकी जो पेड आईडीज है वो ऑब्वियसली ऑन लाइव टिक्स अवेलेबल होगी। तो ये एक आप बस ध्यान रखिए। सो जब आप चार्ट पे चलते हैं कुछ कंसेप्ट पे, सो बेसिकली देखो जब भी आप ट्रेड पे ट्रेड करते हो, तो आप अगर ट्रेडर हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा कि आपकी बेसिकली ट्रेड फ्लू के कारण आपकी एक जो ट्रेडिंग है ऑब्वियसली इम्प्रूव हो सकती है, हो जाएगी। आई नो दैट डेफिनेटली, क्योंकि आपके जो हमारे जो मेनली जो सेटअप्स है, तो सेटअप्स आर मेनली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन थियरी, price action along with support resistance. So this thing we have just graphically represented on TradeView। तो हमने एक ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने TradeView में प्रेजेंट किया है ये सारी चीजें। जैसे आप देख सकते हो, आपने बहुत सारे लोगों ने आपने एक वीडियो देखा होगा ग्रीन बैंड रेड बैंड या ग्रीन डॉट्स रेड डॉट्स एड देखा होगा, या इंस्टाग्राम पे रौनक मुद्रा जी का कोई वीडियो देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा। सो बेसिकली ये जो चीज है ये हम ज्यादा करके प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं। ऑब्वियसली इंडिकेटर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे क्वेरीज आती है कि सर मैं आरएसआई पे ट्रेड करता हूँ, सर मैं सो एंड सो इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता हूँ। बट क्या होता है, हमेशा आप जब इंडिकेटर ट्रेड करते हो तो एक चीज ध्यान रखो कि वो पर्टिकुलर इंडिकेटर पूरी ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी देख रही है। अगर मैं आरएसआई देख रहा हूँ तो मेरे साथ और 1000 लोग आरएसआई भी देख रहे हैं और 1000 लोग वो चीज समझ रहे, तो जो चीज सबको मालूम है वो चीज कभी चलने नहीं वाली है। और जो चीज इंडिकेटर अगर आप यूज भी कर रहे हो तो यू शुड नो कि क्या होता है कि हमें लगता है कि बस एक सिंपल क्रॉस ओवर से बाय करना है, सिंपल क्रॉस एंटर से सेल करना होता है, या सिंपल कुछ आरएसआई ने बता दिया बाय करना है। तो ऐसा होता नहीं है, हर एक इंडिकेटर की कुछ स्पेशलिटी होती है, उसकी अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हो ऑफिशियली देन डेफिनेटली दैट इंडिकेटर विल वर्क। मैं नहीं बोलता, बट कोई भी अगर आप टूल यूज करते हो, कोई इंडिकेटर यूज करते हो, अगर आपको उसकी थरो जानकारी है, सिर्फ सिंपली आपने कोई फ्री में कोई वीडियो देख लिया इंडिकेटर को और उसके बेसिस पे आपने ट्रेड कर लिया, तो ऑब्वियसली इट वोंट वर्क आउट। हर एक चीज चलती है, डबल बॉटम भी चलती है मार्केट में, डबल टॉप भी चलता है। तो हमारे जो ट्रेडिंग कंसेप्ट है यूजुअली रिवॉल्व अराउंड दी सिंपल चार्ट पैटर्न्स along with some OI data, along with some सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, जो आपको जैसे हमारे चार्ट्स पे देख रहे हैं कि कुछ रेड बैंड दिख रहा है या ग्रीन बैंड दिख रहा है, या जो हम यूजुअली चार्ट्स ग्रुप में डालते हैं, तो ये चीज हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सेटअप्स पे डिस्कस करेंगे। एंड गो एंड फॉलो थ्रू, विल आल्सो चेक इट लाइव मार्केट में कोई केसेस है वैसे अवेलेबल आज के दिन में, प्लस ड्यूरिंग द वीक विच वी गॉट, विच वी हैव पोस्टेड इन द मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारे आते हैं, बेसिकली जो सिंपल एक, जब भी आप ट्रेडब्लू का चार्ट ओपन करते हो कि मेक श्योर आपको तीन चीज तो आपको दिखेगी। वो एक है रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, ऑब्वियस है, एंड रेड बॉक्स एंड ग्रीन बैंड, बेसिकली ग्रीन बॉक्स एंड ग्रीन बैंड। सो ट्रू, ये चीज आपको हमेशा जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे ये चीज आपको विजिबल होगी। तो ये चीज क्या है पहला ये समझो, और फिर जाके हम, ये आपका फाउंडेशन हो जाता है स्पेशली ये चीज, और उसके बाद आप सेटअप्स पे हम आते हैं। पहले हम इंडेक्स का देखेंगे और फिर हम स्टॉक्स का कुछ चेक करेंगे कि कैसे हम ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज सिंपल, आपको जब भी चार्ट पे रेड बॉक्स या रेड बैंड जब भी दिखे तो मेक श्योर कि ये चीज जब आप देखोगे तो ये चीज एक सेलिंग जोन है। तो जब भी कहाँ पे भी स्टॉक्स पे, सो व्हेनेवर एनी स्टॉक हैज अ गुड सेलर इन प्लेस, सो दैट विल बी अ गुड सेलिंग जोन। तो वहां पे एक रेड बैंड या रेड बॉक्स प्लॉट होगा, राइट। सो ये एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक रेड बैंड है कोई स्टॉक्स पे या रेड ग्रीन बैंड है, सो दिस इज अ बाइंग जोन एंड दिस इज अ सेलिंग जोन। तो यू हैव टू बी श्योर। तो जब रेड दिखा तो वो सेलर हो गया, ग्रीन दिखा तो वो बायर हो गया। अभी ये चीज हमें ट्रेड भी करनी है, कैसे ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट हो गया और रिवर्सल, तो दो चीज ही हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स में। इट विल बी इधर ब्रेकआउट ट्रेडिंग और इट विल बी इधर रिवर्सल ट्रेडिंग, राइट। प्लस और एक चीज आप देख सकते हो चार्ट में, दैट इज ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स। सो व्हाट आर दीज ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स? तो ग्रीन डॉट्स मतलब बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है,
सो दीज डॉट्स कम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सो जो रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स है ये क्या होता है, ये आफ्टर मार्केट बेसिस पे होता है। तो जो ट्रेड फ्लो के लेवल्स है, अगर आप देख सकते हो अभी कोई लेवल्स अवेलेबल नहीं है ट्रेड फ्लो पे, बट अगर मैं ये टेक्निकल लेवल्स और ऑप्शंस लेवल अगर ये टिक मार्क करता हूँ ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, आई विल गेट सर्टेन लेवल्स, और बाद में आपको लगेगा अरे सर ने इतना लेवल लगा दिया तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो बेसिकली अगर आप लेवल्स नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हो या गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल्स एंड एवरीथिंग, सो यू कैन ऑब्वियसली इंप्रूव द लेवल्स, क्योंकि इससे आपकी और कंफर्मेशन बढ़ेगी। क्योंकि ये चीज ही हम बेसिकली जो अवेलेबल अभी, जैसे हमने एक लेटेस्ट एक अपडेट डाला था, जो स्क्रीन जंप टू दैट वंस अगेन, की एक हमने डाला था कि डीवी स्लैब हमें कुछ इस तरह कुछ बनेगा, उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है ट्रेड करने के लिए। So we were planning for simple trend line breakout format which can give you a good result. So when to use this trend line breakout, when to use this trend line breakdown, double pattern, double bottom या जो भी फॉर्मेट है तो कब यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीबडी नोज द पैटर्न बट व्हेन टू यूज दे डोंट नो बेसिकली। सो बेसिक एजेंडा यही था कि ये ट्रेड डीवी स्लैब जैसे हो गया, तो जब मैंने लेवल्स लगा दिए तो वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बैंड है तो एक कंफर्मेशन हो गया, मैक्स पुट ओआई है मतलब दूसरा कंफर्मेशन हो गया, यस्टरडे क्लोज है मतलब थर्ड कंफर्मेशन हो गया। फिर एक जब बीएसएल लाइन अगर आप देख सकते हो इमेज में, इट इज समवेयर इन द डाउन साइड, बराबर ये नीचे है बीएसएल लाइन, मतलब इट इज टेकिंग अ गुड सपोर्ट। सो विल डिस्कस व्हाट इज दिस बीएसएल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये तीन चार, जब तीन चार सपोर्ट आपके फेवर में चले जाते तो ऑब्वियसली द स्टॉक हैज टू परफॉर्म, या प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टॉक परफॉर्मिंग इज प्रीटी मच हाई। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। और प्लस जो भी आपको क्वेरीज होगी ड्यूरिंग दिस सेशन यू कैन पोस्ट इट इन दी चैट बॉक्स। तो हम एट द एंड ऑफ द कंसेप्ट्स का थिंग और कंसेप्ट्स एक हाफ एन आवर हम कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे, और उसके बाद हम उसमें डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो भी चैट्स में क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट इज रेड बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स। सो जब भी आपको रेड बॉक्स दिखेगा दैट इज अ गुड सेलिंग जोन, ग्रीन बॉक्स दिखेगा तो इट इज अ गुड बाइंग जोन। नाउ मेजर सेलिंग जोन, मेजर बाइंग जोन, इफ यू आर सीइंग बैंड, तो कोई कोई जगह पे आपको बॉक्स दिखेंगे, कोई कोई जगह पे आपको बैंड्स दिखेंगे। So the difference between box and band is basically those stocks which are having band in them. So जिसमें भी band available है, रेड बैंड हो या ग्रीन बैंड हो, तो दे आर गुड विथ वॉल्यूम। सो उसके अंदर वॉल्यूम स्पर्ट है, मतलब वॉल्यूम का हमने एक कंडीशन कोड किया है जहाँ पे आपको अगर वॉल्यूम स्पर्ट है पर्टिकुलर स्टॉक में, मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है ऑन डे बेसिस या इन द लास्ट फ्यू डेज, तो उसके अंदर वो बेसिकली बैंड्स प्लॉट होते हैं। सो समझो अगर स्टॉक कोई गिरा हुआ है नीचे and it has gone sideways, so like this Adani Enterprises, like stock has been one way down and it has gone sideways for quite some time. अभी ऐसे तो ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाले बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बट व्हाई आई ओनली सिलेक्टेड अदानी was because the stock was sideways and plus red band was there। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट हो गया है पूरा, मतलब बोलते हैं ना जो एक्चुअल ट्रेडर है जो लोग बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन, व्हाट वी से। So this is a good accumulation zone, and why this confirmation is coming, क्योंकि यहाँ पे रेड बैंड भी है, तो रेड बैंड है मतलब यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। सो ऑब्वियसली आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन बॉक्स एंड बैंड, कि जहाँ पे भी वॉल्यूम जनरेटेड है वहां पे आपका बैंड प्लॉट होने वाला है, और उसके कारण जब भी वो ब्रेकआउट देगा तो इट विल गो वन वे लाइक रॉकेट। तो जब भी आप देखोगे जैसे सुबह का कैनरा बैंक हो गया या अभी जो अदानी एंटरप्राइज जो अभी मूव हो रहा है, तो दैट वाज ऑलरेडी वी हैड बीन ट्रैकिंग फ्रॉम हियर इटसेल्फ, आई डोंट नो बट आई गेस 11th को हमने कुछ अपडेट दिया था ग्रुप में और तभी से हम वो उसे ट्रैक कर रहे हैं। सो वील ट्राई टू मेक सम रूल्स। Yes, Ramakant, we'll try to make some rules regarding trading. So एक बार when we get to know the rules, you'll be pretty much comfortable how to select these stocks and how to keep a follow up with them. So I hope these two concepts, क्योंकि ये एक चीज क्या है, ये आपकी फाउंडेशन बन जाती है रेड बॉक्स और ग्रीन। तो आपको अगर यही नहीं समझा तो आपको आगे के चीज से समझेगी नहीं, और ऑब्वियसली आई वोंट बी रिपीटिंग अगेन। ऑब्वियसली आप अगर कुछ डाउट्स होते तो विल गो थ्रू इट अगेन, बट the red box and green band, selling zone, buying zone, fine enough. Then green dots and red dots are basically generated on live OI pressure. So these levels you will get during the live market. ये obviously आपको live market के time frame में मिलेगी, स्पेशली इंडेक्स में हो या स्टॉक्स में हो, तो सभी चीजें में आपको ये चीज मिलते जाएगी। तो ये चीज हम कैसे ट्रेड करने हैं, नॉट एवरी रेड डॉट्स और नॉट एवरी ग्रीन डॉट्स आर टू बी ट्रेडेड, और नॉट एवरी टाइम द ग्रीन डॉट्स एंड रेड डॉट्स विल परफॉर्म ऑब्वियसली। प्लस जिन्हें डाउट है कि कोई कोई रहते हैं कि लोग ऐसे भी कोई कोई सब्सक्राइबर्स होते हैं कि जिनको लगता है कि
every time the system will work, every time this thing will work. So it is not the case. Obviously 7 to 80% it will work, and even though it works 7 to 80%, अगर आपको प्रॉपरली, अगर जब आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी 70% या 60% भी हो गई, और आप अगर 1:2 या 1:1.5 मिनिमम निकाल रहे हो उसके अंदर कोई भी ट्रेड में, तो यू आर गुड टू गो फॉर मंथली गुड रिटर्न्स। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सब चीज चलोगे एटलीस्ट, मीन्स क्या हो जाएगा कि 100% एक्यूरेसी, एंड 100% आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनी tool या any setup with 100% accuracy, so that this is especially for the demo people, क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है कि हमारा तो स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए, हर दिन 2000 कमाना है, हर दिन 5000 कमाना है। तो ये सब फ्लैटरी कोट्स है जो लोग यूजुअली यूज करते हैं। सो दिस इज नॉट प्योर ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉसेस, यू हैव टू गेन योर प्रॉफिट्स प्रॉपर्ली एज पर सेटअप्स। तो हमारा एम यही है कि हम बेसिकली कुछ सेटअप्स के साथ ही ट्रेड करें। अंकित, आई होप वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज दो मैसेजेस आए थे कि वॉइस इज नॉट क्लियर, सो जस्ट पुट यस इन द चैट बॉक्स अगर वॉइस क्लियर है तो। अंकित एंड मुकेश, आई होप द वॉइस इज क्लियर एट योर एंड, एट एवरीवन साइड, क्योंकि ठीक है। तो आई गेस अगर आपका नेटवर्क में अगर कुछ इश्यू होगा, माइट बी मोबाइल डेटा से अगर आप कनेक्टेड होगे तो वॉइसेस आपको क्लियर नहीं आ रहेगी, बट आई एम कनेक्टेड ऑन गुड नेटवर्क, सो बेसिकली इट विल बी प्रॉपर। सो फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप फर्स्ट ट्रेड करोगे, देखो एक चीज है आफ्टर मार्केट एनालिसिस ट्रेड व्यू पे, सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड वन थिंग इज लाइव मार्केट एनालिसिस। सो लाइव मार्केट बेसिकली we have certain strategies coded onto the system, और उसके बेसिस पे you will be getting the alerts, जो pro alerts basically आते हैं, जैसे this week we are giving one Lupin during the market, and plus Adani, या ये सब जो alerts है वो pro alerts है दिन आते हैं। जो general alerts है you need not keep more focus upon, why, because obviously that will require good amount of technical analysis understanding, और ये मैं चीज ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वी टीच आवर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर कोर्सेज, सो वी हैव आवर एजुकेशनल विंग एज ट्रेडिंग कैंपस, जहाँ पे it is been taught all these things, so this is a different altogether, but we'll try to focus more upon aftermarket analysis. I hope Ramakant, you are saying please your voice is low. I think my voice is pretty much clear to everyone, just check at your end if any this thing is happening, क्योंकि अगर मुझे multiple queries आएंगे तो ही I think voice, but I am from my end everything is clear, it is full, and this is actually the PC volume, mic volume is also full, yeah. So basically the first thing is, जब भी आप ट्रेड करते हो तो फर्स्ट आपका जो ये रहेगा वो आफ्टर मार्केट एनालिसिस है। सो व्हाई आफ्टर मार्केट एनालिसिस आई एम सेइंग, क्योंकि आपको बेसिकली फोकस रखना है कि आप कुछ स्टॉक्स के साथ पहले ही प्रिपेयर हो जाइए। व्हाई, क्योंकि जब आप 3-4 स्टॉक्स पहले ही सिलेक्ट करते हो आपके रेडार पे, तो नेक्स्ट डे आपको वो एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो फोकस होता है, समझो अगर आपके पास 50 स्टॉक्स है निफ्टी के, और उसके अंदर आपने कुछ एनालिसिस करके 5 या 4 स्टॉक्स निकालिए, मैक्सिमम 5 स्टॉक्स, तो बेसिकली आप क्या हो जाओगे, आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है बेसिकली वो सिर्फ वो 5 स्टॉक्स पे फोकस्ड होगा, और उसके अंदर ही आपको बेसिकली ट्रेड करने जब भी आपके पैटर्न्स मिलेंगे बेसिकली। तो ये आपकी चीज आफ्टर मार्केट एनालिसिस जो है वो आपकी चीज ये इजियर कर देगी। सो वन थिंग इज, सो बेसिकली आपको अगर आफ्टर मार्केट एनालिसिस में जो हमारा फर्स्ट क्वेरी है जो है रिवर्सल क्वेरी, so this will be checking on to the reversal and the breakout things. So first we'll try to discuss the index पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, और फिर हम आफ्टर मार्केट एंड देन विल ट्रेड चेक कि हम कैसे ये स्टॉक्स टू ट्रेड, जो स्टॉक्स टू ट्रेड यूजुअली हम देते हैं प्री मार्केट बेसिस पे, वो हम डिस्कशन करेंगे। So whenever I am trading index or whenever I am trading Nifty, Bank Nifty, एक तो Fin Nifty के charts available नहीं है ट्रेड व्यू पे, obviously we don't have good amount of backtested data on Fin Nifty, that's why we need to check first on that, and then only we can implement that chart. But currently we have Nifty, Bank Nifty spot charts available. Future charts are currently under development, and once we are up, the future charts will be available to everyone. So the first thing is, जब भी आप निफ्टी आपको अगर ओपन करना है तो मेक श्योर यू ओपन द निफ्टी विच इज अवेलेबल, जहाँ पे भी लाइव प्राइस चल रहा है, एन फॉर निफ्टी, ऑब्वियसली बीएन इज बैंक निफ्टी।
अभी जब हमने कुछ रूल्स बनाए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग के लिए, जैसे आप लाइव ओआई एनालिटिक्स आप एक फीचर हम देखेंगे उसके साथ। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सो आप फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1, वॉच आउट फॉर प्राइस सस्टेनिंग अबव और बिलो डॉटेड लाइंस फॉर 30 to 45 मिनट्स, मतलब एक साइजेबल अमाउंट का रेंज चाहिए, राइट। सो ये चीज हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने ये किए, तो दिस विल हेल्प यू आउट टू डू द ट्रेडिंग रूल बेस्ड। सो रूल बेस्ड जब आप ट्रेडिंग करोगे तो इट विल बी लाइक ओवर एंड ओवर अगेन प्रोसेस यू विल बी फॉलोइंग इट। अगर ये टिक मार्क समझो, अगर मैं ट्रेडिंग के लिए बैठा हूँ स्क्रीन पे, अगर मुझे पता है कि अगर 3 स्टेप में से 2 स्टेप अगर राइट जा रहे हैं मेरे फेवर में, तो आई एम रेडी टू टेक द ट्रेड। अगर तीनों स्टेप जा रहे हैं और भी अच्छे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई एम रेडी टू टेक दैट ट्रेड इन गुड क्वांटिटी। सो दैट्स व्हाट विल इम्प्रोवाइज यू एज अ ट्रेडर एज वेल। तो जो जब भी आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। तो द फर्स्ट थिंग इज कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और जो भी इंडेक्स है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, इट शुड सस्टेन अबाउट 30 to 45 मिनट्स फॉर एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जैसे ही रेड डॉट्स आ गए मैंने ट्रेड ले लिया, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग अगर इतना भी सिंपल हो जाता तो एवरीबडी वुड हैव ट्रेडेड ऑन इंडेक्स। क्योंकि स्पेशल नोट फॉर इंडेक्स ट्रेडर्स, क्योंकि इंडेक्स ट्रेडर्स इज नॉट अ केक वॉक। स्पेशली जो रिटेलर क्लाइंट्स है, जो नए क्लाइंट्स है, जो बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देख के आते हैं, कहाँ पे देखे होंगे उन्होंने सोशल मीडिया पे, एंड दे थिंक कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इज गॉड। सो दैट इज नॉट द थिंग कि ऑप्शंस ट्रेडिंग आपका कैपिटल रूइन भी कर सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। तो ऑब्वियसली सो डोंट बी इन दैट ड्रीम की ऑप्शंस ट्रेडिंग ही सब कुछ है, या option buying, and especially option buying, then option selling is pretty much has good amount of accuracy। क्यों? क्योंकि option seller के साथ theta is in their favor, that is time decay। तो आधे लोगों को time decay क्या होता है, options तो buy करते हैं बट time decay पता नहीं होता। तो ये चीज मैं क्यों एडुकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है जो लोग ऑप्शंस बाइंग के प्रेफरेंस में, बट दे डोंट नो हाउ प्राइसेस वर्क या हाउ दी स्ट्राइक्स वर्क और ये सब। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिन्हें पता है उनके लिए स्पेशली इसलिए हमने कुछ सेटअप्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्ले आउट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी ऑन इट। बट जब भी आप ट्रेड्स ले रहे हो इंडेक्स में, तो जब भी आप समझो अगर मुझे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इंडेक्स का एक कोई अगर मूवमेंट आ रहा है, चलो यहाँ से मुझे रेड डॉट्स आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। So I won't be going to and trade as soon as the red dots have come, क्योंकि these red dots and green dots will keep on converting their colors। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक OI प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। We don't know whether they are buyers or sellers, but एक बार एक कंफर्मेशन आ जाता है, सस्टेनिंग हो रहा है, कि जैसे अगर समझो ये कुछ प्राइस एक्शन है, एक रेंज बना है, राइट। So if this range is sustaining below this thing, below the red dots, then I'm pretty much good to go with that particular trade। तो red dots आए हैं, आते बराबर मुझे ट्रेड नहीं करना है। प्लस वी हैव आल्सो मेड सम कंडीशंस की जैसे इफ इट सस्टेन्स फॉर 30 और 50 मिनट, सस्टेन यानी एक साइडवेज मूवमेंट हो गया, फिर यू चेक फॉर डॉटेड लाइंस आर कोइंसाइडिंग विद एनी ट्रेड फ्लो लेवल। अभी ये चेक हमें कैसे करना है स्टेप 2। तो मैं कुछ ऑप्शंस लेवल में हमारे पास 2-3 लेवल है। जैसे एक होता है मैक्स कॉल ओआई, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स ने कॉल सेल किए हुए हैं, दैट इज दे आर बेरिश ऑन द मार्केट at this level, and the next level is max put OI। मतलब यहाँ पे जो sellers है वो option sellers है, they have sold their put option and they are bullish on that market basically on the price। तो जब भी ये चीज आप देखोगे तो ये कॉल OI और पुट OI पहली बात तो देख लो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे पुट OI था, राइट। मतलब यहाँ पे भी कुछ बाउंस बैक आ सकता है मार्केट के लिए, मेजर बाउंस बैक आ सकता है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू कीप ऑन ट्रेडिंग जब भी आप इंडेक्स देखते हो एनएल। और प्लस ये जो लेवल्स है, मैक्स कॉल ओआई हो या मैक्स पुट ओआई हो, दिस यू विल बी गेटिंग 1 डे प्रायर। मतलब आपको नेक्स्ट डे के लेवल्स आपको एक दिन पहले ही मिल रहे हैं। जैसे अभी आज फ्राइडे है, तो मंडे लेवल्स आई विल बी गेटिंग इन ऑन फ्राइडे इवनिंग इटसेल्फ। वंस द सिस्टम अपग्रेड्स, ये सारे लेवल्स चेंज हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। सो दिस मैक्स पुट ओआई बिफोर द डे स्टार्टेड, आई न्यू कि यहाँ पे मैक्स पुट ओआई का लेवल है 42,000 पे, and 42,000 is as well as a this thing, 42,000 is as well as a good psychological figure। okay, so मैक्स पुट ओआई हमें यही बताएगा कि कहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, एंड वी हैव टू चेक कि ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कौन भगा रहा है। क्योंकि देखो मार्केट ऑप्शन बायर से नहीं चलता,
Option sellers are big players. They are trading with good quantity. Option buying, obviously, it is profitable when you are trading on breakouts only. अगर आप breakout trading कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग प्रॉफिटेबल है, या अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेशल नोटिफिकेशन था। प्लस अगर आप जब भी, जैसे मैंने बताया कि स्टेप 1 क्या है, एक रेड डॉट्स आना चाहिए अलोंग विद ट्रेड टू लेवल। नाउ यू कैन सी कि मैक्स पेन, अभी व्हाट इज दिस मैक्स पेन? सो मैक्स पेन इज बेसिकली मंथली लेवल होता है, ये मंथली बेसिस पे ये प्लॉट किया जाता है लेवल। अगर ऑप्शन ट्रेड आप करो तो आपको पता होगा कि जहां पे मैक्सिमम लॉस दी sellers will be facing after the monthly expiry basically, so that is called the max pain level, but your major option levels are max call OI and max put OI। तो यही मुझे बस ज्यादा करके इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से रिवर्सल या ब्रेकआउट्स आर मोर लाइकली टू हैपन। तो फर्स्ट थिंग इज हमने चेक किया कि डॉटेड लाइंस बन गए कोई ट्रेड टू लेवल पे, फेयर इनफ। तो स्टेप 2 भी क्लियर है आपके। एक रेंज बन गया आपका, देखो 915 से लेके अराउंड 915 से अराउंड समवेयर अराउंड 955, सो इट इज अराउंड 30 मिनट्स का रेंज। सो रेंज इज ऑल्सो डन। सो जब भी आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो मेक श्योर अगर रेंज, अगर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, अभी यही चीज में जैसे मैंने बताया कि हमेशा ट्रेड विथ योर स्टॉप लॉस, एवरी टाइम यू ट्रेड विथ योर स्टॉप लॉस, इफ यू आर ट्रेडिंग ओवर हियर कीप योर स्टॉप लॉस अबव द रेड डॉट्स। तो यही चीज आपको फॉलो अप रखनी है। तो ऐसा नहीं कि सर ने बताया रेड डॉट से मतलब नीचे ही जाएगा, तो इसलिए मैंने फर्स्ट केस आपका स्टॉप लॉस वाला ले लिया। यही चीज हम कुछ बाद में भी देखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे रेड डॉट्स तो बन गए, बट इज देयर एनी टेक्निकल लेवल्स? सो ऑब्वियसली देयर इज नो टेक्निकल लेवल ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ डेली रेजिस्टेंस या कुछ तो हो जाता था, ऑब्वियसली इट इज डाउन, तो इट वुड हैव बीन गुड। या अगर कुछ ऐसे पैटर्न भी यहाँ पे बन जाएगा कि सस्टेन्स ओवर हियर, इट मेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेंज, एंड देन इफ इट गोज एंड गिव्स मी अ ब्रेकडाउन, then I can play out my breakout trade, not just V shape recovery। कभी प्ले मत करो, क्योंकि we don't have to catch flying rockets या we don't have to come in front of a good rally। तो जाने दो, रैली होने दो, फिर सस्टेनिंग आएगा एंड फिर you need to trade that particular index। और कुछ रूल्स हमने डाले हुए हैं यहाँ पे कि एक बार आपने देख लिया कि डॉटेड लाइंस कोई ट्रेड व्यू लेवल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर आपको चेक करना है इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस। Now what is this intraday option analysis? So we are giving this intraday option analytical tool over here। जब भी मैं इंडेक्स ट्रेंड, दिस इज ओनली फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, कि आपको स्टॉक्स पे ये चीज दिखेगी नहीं। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जब भी मैं इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस पे क्लिक करूंगा तो कुछ यहाँ पे बार्स बन रहे हैं। तो मुझे फर्स्ट चेक क्या करना है, लॉन्गेस्ट ग्रीन बार क्या है, जिसका मतलब है मेजर सपोर्ट है। सो बेसिकली आई विल बी जस्ट चेकिंग which is the major support। Now after seeing this and make sure that the index जो लाइव OI जो अवेलेबल होता है वो 9:30 के बाद ही अवेलेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल फॉर्म होने के बाद इट्स द सिस्टम स्टार्ट प्लॉटिंग दी चार्ट्स, बेसिकली सिस्टम स्टार्ट्स गेटिंग द डेटा फ्रॉम दी वेंडर। तो एक बार 15 मिनट होने के बाद दैट इज 9:30 यू विल बी गेटिंग दिस डेटा ऑन OI। और पहले 15 मिनट में ऑब्वियसली द स्कैल्पर्स आर एक्टिव, उसके अंदर आपको OI वगैरह देख के कुछ मतलब है नहीं। तो एक बार आराम से आधे घंटे बाद भी देखोगे तो भी कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज सस्टेनेबल ट्रेड्स रहते हैं बेसिकली। अभी देखो यहाँ पे शो कर रहा है मुझे 17,800 17,900 इज गुड सपोर्ट लेवल्स ओवर हियर, मतलब आई हैव टू चेक व्हिच आर द हाईएस्ट ग्रीन बार। सो दिस विल बी गिविंग टू यू ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। सेम वेज आपको रेजिस्टेंस चेक करना है इंडेक्स पे, तो आप चेक करो कहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेड बार है। अभी ये ग्रीन बार और रेड बार क्या है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है। तो जब भी कोई भी चार्ट में पुट राइटिंग ज्यादा है तो वहां पे ग्रीन बार हाईएस्ट होगा, तो चांसेस है कि एक अपसाइड आ सकता है वहां से। लाइक यहाँ से आपका अपसाइड आना बहुत चांसेस होता है, क्योंकि पीपल हैव द सेलर्स हैव रिटन पुट ओवर हियर एट 17,900 एट 17,800, ये 100 पॉइंट के रेंज में। अगर आगे का आप रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 18,200, एक राउंड फिगर है 18,000। तो ये चीज में रेजिस्टेंस आपकी बिल्डअप हो सकती है। अभी आप चेक कर सकते हो कि और एक चीज है जहां पे आप चेक कर सकते हो कि लास्ट 15 मिनट में मुझे OI बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो आप अगर जब OI ओपन करोगे और उसके अंदर आपको चेक करना है कि लास्ट 15 मिनट्स में क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिखेगा कि 17,900 का जो जा रहा है वो प्लस में जा रहा है। दैट इज व्हाट पीपल आर कमिंग। एक पार्टी, कीप इट एज लाइक समझो एक आपने पार्टी रखी और पार्टी में लोग आते जा रहे हैं, तो आते जा रहे हैं मतलब वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर घटते जा रहा है मतलब जो सेलर्स जो है, कॉल सेलर्स है, वो लोग घटते जा रहे हैं, मतलब ऊपर का साइड इज प्रीटी मच क्लियर। एंड एज यू कैन सी ऑलरेडी एक रैली आ भी चुकी है ऑब्वियस है, बट ये चीज आपको प्री में ही पता चलेगी कहाँ पे बिल्डअप ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो दिस विल हेल्प यू आउट टू टेक योर ट्रेड्स इन योर
ऑप्शन थिंग प्लस अगर आप ऑप्शन सेलर हो, इफ एनीबडी फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स इज एन ऑप्शन सेलर, दिस विल मोर बेनिफिट यू, क्योंकि अगर आप इसके नीचे भी सेल कर रहे हो ऑप्शंस तो इट विल ऑब्वियसली बेनिफिट एज पर द रूल्स एज आई सेड। और यही चीज आपको लास्ट 15 मिनट्स में भी आपको चेक करना है लाइव हुआ है, तो जब ये 3-4 चीजें आप चेक करोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगी कि बेसिकली कहाँ पे रिवर्सल ज्यादा है या कहाँ पे। अभी फिर से देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स तो बने, बट आप ये भी चेक करो कि बायर्स आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम ईयर टिल ईयर, सो लेट इट गो साइडवेज नाउ एंड देन वंस अगेन स्टार्ट इट्स नेक्स्ट अप मूव, क्योंकि यहाँ पे 18,000 जो एक साइकोलॉजिकल फिगर है। नाउ व्हाट इज दिस साइकोलॉजिकल फिगर, क्योंकि साइकोलॉजिकल एज इन जो रिटेल ट्रेडर्स है जो प्योरली चार्ट देख रहे, दे ओनली नो भाव, मतलब जिनको उनको बस प्राइस ही पता है, दे विल डायरेक्टली ट्रेड एज पर प्राइस टू प्राइस 17,500, 18,000, 18,500, 19,000, उस हिसाब से। तो 18,000 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, एक बार यहाँ पे सस्टेन करने दो, फिर से एक रेंज बनने दो, वंस अगेन इट कैन स्टार्ट गोइंग अप। और जैसे मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक हैज रिजल्ट्स इन प्लेस ऑन सैटरडे, प्लस मोर बैंकिंग स्टॉक्स का रिजल्ट्स विल बी कमिंग। तो एक आप अगर आर्ली चार्ट पे भी देखोगे या 2 आवर चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी इज प्रीटी मच फॉलिंग डाउन एंड इट हैज गुड चांसेस फॉर एन अपटिक। अगर आप रिवर्स होके अगर जाता है तो माइट बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स इट कैन गिव यू अ गुड बाउंस बैक, एंड प्लस अगर ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल मार्केट्स भी इंप्रूव हो जाते हैं तो यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ अपटिक इन आवर इंडेक्सेस एज वेल। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि अगर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 चेक इंट्राडे, ऑप्शन एनालिटिक्स, लॉन्गेस्ट ग्रीन बार, ये सब आपको एक चेक रखना है, फिर जाके इंडेक्स में ट्रेड करना है। प्योरली जस्ट आपने कुछ सिस्टम देखा या कुछ अपने रेड डॉट्स देखा, डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है। और प्लस ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स ऑब्वियसली की कलर्स विल कीप ऑन चेंजिंग, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट तक हाफ एन आवर तो रेड डॉट्स थे, फिर बाद में ग्रीन डॉट्स हो गए, तो इसलिए मैंने आपको एक विंडो दे दिया कि 45 मिनट्स का विंडो दिया है कि उसमें रुकने के बाद रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। साइडवेज मूवमेंट में आपको ऑप्शन बाइंग में ऑब्वियसली इट वोंट बी प्रॉफिटेबल। सो द थिंग अबाउट इंडेक्स ट्रेडिंग इज एज सिंपल एज दैट, स्टेप वाइज ट्रेड करो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू आउट। The next thing which I said is after market analysis। तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस में हम ज्यादा करके फोकस क्यों रखते हैं, क्योंकि हम अगर इफ आई एम रेडी विथ माय स्टॉक्स अ डे प्रायर इटसेल्फ, अगर मैं एक दिन पहले ही मुझे पता है कि ये 5 स्टॉक्स मुझे देखने हैं, 5-6 स्टॉक्स देखने और उसी पे ट्रेड करना है, तो और काम आसान हो जाएगा ऑब्वियसली। ये ऐसा हो गया कि मैंने कुछ प्रिपरेशन की है फॉर माय एग्जाम्स एंड द सेम क्वेश्चंस कम फॉर दी ऑन द डे ऑफ द टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो ये चीज आपको और हेल्प आउट करेगी। सो द फर्स्ट थिंग इज, दो ही चीज हमें ट्रैक रखनी है, एक तो रिवर्सल है, एक तो ब्रेकआउट है, ठीक है। द टू सेटअप्स व्हिच विल बी कीपिंग अ ट्रैक अपॉन इज रिवर्सल एंड ब्रेकआउट। तो द वन थिंग इज यू नीड टू नो कि रिवर्सल्स कब होते हैं और ब्रेकआउट कब होते हैं मार्केट में। सो दिस इज वेरी इजी, जब भी प्राइसेस आर गोइंग वन वे ऑन द अपर साइड, suppose the prices are going 2 or 3 days on the upside, then you need to plan for a reversal on the downside, correct। जब ऐसा कुछ रैली जा रहा है एक 1 on 1 डेज पे, समझो कंसेक्यूटिवली 2-3 डेज या कंसेक्यूटिवली मोर देन 2 डेज वन वे रैली जा रहा है, तो आप कभी भी रिवर्सल के लिए प्लान आउट करते हो, ना कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। अगर कंटिन्यूसली 1 on 1 बेसिस पे कंसेक्यूटिव डेज पे डाउनवर्ड आ रहा है, तो यू हैव टू प्लान आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड ऑन द अपर साइड। अभी ये चीज तो मुझे समझ गई, बट वेयर विल द रिवर्सल हैपन, डू आई नो। तो ये चीज आपको ट्रेड व्यू विल हेल्प यू आउट। हाउ, क्योंकि बेसिक एजेंडा रहेगा क्या हमारा कि फर्स्ट थिंग आई नीड टू चेक इफ दिस राइजिंग स्टॉक इज एट अ रिवर्सल जंक्शन। अगर रेड बैंड के आसपास है तो आई विल प्लान आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। बेसिकली जैसे ही रेड बैंड से रिवर्स हो जाएगा, मैं ट्रेड ले लूंगा ऑन द सेल साइड। सेम वेज अगर कंटिन्यूअसली स्टॉक गिर रहा है और अगर वो चीज ग्रीन बैंड पे आ गई, तो आई विल बी प्लानिंग आउट फॉर अ रिवर्सल ट्रेड ऑन द अपर साइड। सो आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि मार्केट्स में दो ही चीज होने वाली है, एक तो रिवर्सल होगा या तो ब्रेकआउट होगा या तो साइडवेज रहेगा। तो साइडवेज में हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, साइडवेज तो बनेगा ही बनेगा, कभी ना कभी 1-2 दिन साइडवेज जाने वाला है, उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का चांस मिलेगा और छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है, बट ये दिनों में आपके बड़े प्रॉफिट्स बन सकते हैं और ये चीज आपकी होने ही वाली है कभी ना कभी। ऑब्वियस है कि ऐसा तो नहीं कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा या कोई भी स्टॉक साइडवेज रहेगा, तो हमें यही चीज देखना है कि whenever the market is going one way, whenever the prices are going one way on the upper side, watch out if there is any red band is present over there। जैसे हमने स्टार्ट में बताया आपको कि रेड बैंड इज बेसिकली व्हाट, अ सेलिंग जोन। अभी ये सेलिंग जोन कब आएगा,
अभी ये चीज आप ध्यान दो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक अलग होती है। अभी ब्रेकआउट हमें कब ट्रेड करना होता है, सिंपल है। आप जैसे आपने रिवर्सल ट्रेड किया वन वे, ब्रेकआउट्स कब होते हैं, जब स्टॉक रेंज बाउंड है, राइट, रेंज बाउंड है और उसके बाद स्टॉक अपसाइड में ब्रेकआउट होगा या तो डाउन साइड में ब्रेकआउट होगा, करेक्ट। अभी ये चीज तो हर स्टॉक में होती है। अभी इसमें और क्या इंप्रोवाइज कर सकते हैं, सपोज दिस स्टॉक हैज रेड बैंड ऑन दी अपर साइड एंड अ ग्रीन बैंड ऑन दी डाउन साइड, मतलब ये रेंज में एंड विथ वॉल्यूम अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको एक रॉकेट मूव इसमें मिलने वाली है। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि साइडवेज तो बहुत सारे स्टॉक्स है, बट उसमें से मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 10-15 साइडवेज वाले स्टॉक है, आपने कुछ तो स्कैनर बना लिया समझो ऑनलाइन, और आपको पता है कि, तो आपको अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस किससे आएगा, अगर समझो मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पे रेड बैंड है, मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक पे सो एंड सो ग्रीन बैंड है, तो मैं ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अभी how we will take the trades in this thing, whenever the price crosses above the red band I am going to trade, whenever the price crosses the green band I am going to take a sell trade। यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं ग्रीन बैंड के नीचे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंज में बना हुआ स्टॉक है, इट इज ऑलरेडी इन रेंज, प्राइसेस आर ऑलरेडी इन रेंज, आई एम गोइंग टू सेल बिलो द ग्रीन बैंड, प्राइसेस आर ऑलरेडी इन रेंज, आई एम गोइंग टू बाय अबव द रेड बैंड। क्यों, क्योंकि इफ द सेलर्स आर गेटिंग ट्रैप्ड, अगर सेलर्स यहाँ पे अटक जाते हैं तो ऊपर के साइड पे एक रॉकेट मूव की चांसेस बहुत बढ़िया बढ़ जाती है, और अगर यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो जाते हैं तो नीचे के साइड पे डाउन मूव की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यही चीज आपको फॉलोअप रखनी है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। सेम वेज अगर आपका स्टॉक आपको पता है कि 2-3 दिन से भागते हुए जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो कहाँ पे तो उसको रेजिस्टेंस आने वाला है, तो ये रेजिस्टेंस हम कैसे देखेंगे, ट्रेड फ्लो पे जाके देखेंगे कि कहाँ पे रेड बैंड है, कहाँ पे अगर रेड बैंड के साथ समझो वहां पे मंथली रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस है, डीएसएल है, कुछ और लेवल है, तो और भी बढ़िया। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंफर्मेशन। इफ यू हैव 3 and 4 confirmations, 2-3 confirmations with in your favor, you are good to go with that trade। और यही चीज आपको ट्रेड क्लू इजियर वे से आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि कहाँ पे जो बोलते हैं ना एक्यूमुलेशन जोन या डिमांड जोन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो हमने उसको ही सिंपल वे में रेड बैंड एंड ग्रीन बैंड के अकॉर्डिंगली हमने डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली क्या है कि रेड बैंड से हम यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे, क्योंकि उसके पहले स्टॉक भागा हुआ स्टॉक है, सेम वे स्टॉक गिरा हुआ है, तो मैं रिवर्सल के लिए प्लान आउट करूंगा। फॉर्मेट इजी है, डबल बॉटम, यहाँ पे मुझे डबल बॉटम देखना है या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना है, यहाँ पे मुझे डबल टॉप देखना है या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखना है। तो दीज आर सिंपल फॉर्मेट्स। तो वील चेक थ्रू आज के अगर कोई एग्जांपल्स है, हम प्रीमियम ग्रुप में जो एग्जांपल्स डालेंगे वो भी देखेंगे कि कैसे बेसिकली एग्जांपल्स थे। अभी आज जैसे हमने एक लेटेस्ट एग्जांपल जो डाला था वो डीवी स्लैब का था, जो अराउंड 10:34 हमने पोस्ट किया था ग्रुप पे कि डीवी स्लैब फोकस फॉर अपसाइड रिवर्सल अबव ग्रीन बैंड मैक्स पुट हुआ है। अभी देखो 4 मैंने चीज लिखे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ पे ग्रीन बैंड भी है, ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन इज मैक्स पुट ओआई। मैक्स पुट ओआई का मतलब क्या होता है कि इट इज अ मैक्स पुट राइटिंग जोन। सो मैक्स पुट राइटिंग जोन इज means sellers have maximum sold their put option whenever a seller sells his put option, basically उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है वहां से, और ऑलरेडी आप देख सकते हो, और यस्टरडे क्लोज भी है, वहां पे कल का क्लोजिंग प्राइस था, दैट इज ऑल्सो गुड सपोर्ट। एंड बीएसएल लाइन, नाउ व्हाट इज दिस बीएसएल लाइन? बीएसएल लाइन स्टैंड्स फॉर बायर सेलर लाइन, मतलब जहां पे भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेटेड है वहां पे वो पर्टिकुलर लेवल वो लाइन प्लॉटेड होगी, एंड इट इज डायनामिक थ्रू आउट द डे, ऊपर नीचे करते जाएगा। समझो आपका अगर स्टॉक गिरा हुआ है, नीचे बीएसएल लाइन पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो इट इज गुड फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेड ऑन दी अपसाइड। सिमिलर वेज अगर समझो आपने ट्रेड करने के बाद बीएसएल लाइन आपका शिफ्ट हो गया ऊपर के साइड पे, तो मतलब क्या है कि आपकी जो वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो गई है, यू कैन इधर स्क्वायर ऑफ योर ट्रेड और स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट, या आपका ट्रेल कर दो ऐसे उस हिसाब से। So we'll check DV Slack के DV Slack में क्या हुआ था basically. So I'll add some levels, technical and options level. And so this is the chart. अभी ये हमने क्यों ट्रेड दिया है, बेसिकली कंटिन्यूअस फॉल है और ग्रीन बैंड पे आ गया स्टॉक, ठीक है। और ये चीज अगर आपको और भी इजियर वे से देखना है तो रिजल्ट्स में जाना है हमें, आफ्टर मार्केट पे क्लिक करके रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, एंड यू कैन सी डीवी स्लैब हैज कम ओवर हियर एज रिवर्सल। तो एक दिन पहले ही मुझे पता है कि डीवी स्लैब रिवर्सल में। सेम वे सम ऑफ अ क्लाइंट है ट्रेड एशियन पेंट्स एज वेल, वो लोग ने एशियन पेंट्स भी ट्रेड किया था कि जैसे ही इसने फिर से ग्रीन बैंड के ऊपर आ गया, उनका
सो एंड सो टारगेट वाज डन। सो लाइक हाउ यू नीड टू कीप ऑन ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, टेक्निकली भी ट्रेड कर रहे हो, तो ये चीज आपको और इजियर वे से, क्योंकि ये चीज से आपको ट्रेड व्यू से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे सबसे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हो जाता है, जो आपको नॉर्मल ट्रेडिंग चार्ट से पता चलना इज क्वाइट डिफिकल्ट ऑब्वियसली, क्योंकि आप नॉर्मल कैंडल स्टिक्स देख रहे हो। यही चीज जब आपको पता है कि यहाँ पे ग्रीन बैंड है, मैक्स पुट ओआई है, मतलब पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हो चुका है, ग्रीन बैंड है मतलब वहां पे अच्छा जोन भी है, बाइंग जोन भी है, डीएस है मतलब डेली सपोर्ट भी है, मतलब तीन चीज हो गए, डेली सपोर्ट एंड बीएसएल लाइन देखो नीचे था, तो प्राइसेस ऑलरेडी वेंट डाउन, ठीक है। जब जैसे ही वो जब ऊपर आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी आपका कंफर्मेशन के साथ जब ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न आपके साथ रहेगा तो ही जाके आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। इट्स नॉट लाइक बस मेरे पास 5 कंफर्मेशन है, मैंने आंख बंद करके ट्रेड कर दिया, सो दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड। आपका जैसे मैंने बताया डबल बॉटम हो या ट्रिपल बॉटम हो या रेंज ब्रेकआउट या ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, ये सब बाद में आप अप्लाई करो एट द फाइनल स्टेज ऑफ योर ट्रेड्स, टेकिंग योर ट्रेड्स। तो जो भी चीजें जब आपका पता है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये फट से आपको बाद में चांस देगा नहीं, डोंट वेट फॉर द कैंडल क्लोज एंड ऑल दोस थिंग, जैसे ही आपका 1 मिनट क्रॉस करेगा इट इज देयर, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग है, आपको कैंडल क्लोज के लिए टाइम रुकना नहीं पड़ता। सेम वेज देयर वाज वन स्टॉक पीवीआर, जो कि आप देख सकते हो, अभी इतने सारे स्टॉक है उसके अंदर भी देखो कैन बैंक हो गया या जो भी है, आपको देखना है कि किसमें पहले स्टार्टिंग में एक अपटिक आई हुई है कंटिन्यूअस वेज में, और उधर से वहां पे रिवर्सल आपको प्लान करना है। अभी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रेड बैंड है और एक यस्टरडे क्लोज है, सुबह बीएसएल लाइन वाज आल्सो ऑन द अपर साइड, सो इट स्टार्ट्स ऑन द अपर साइड, इट वेट्स ओवर हियर एंड यहाँ पे एक डाउन साइड आपको मिलेगी। अभी इस जोन में आपकी स्टॉप लॉस ये होगा, आपका रेड बैंड के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, या समझो अगर ऊपर जाके रेड बैंड पे क्लोज दे दिया इसने, तो समझो आपका ट्रेड वहां पे स्टॉप आउट हो जाएगा, तो वो आपको एग्जिट कर देना है ट्रेड। तो सेम वे से आपको ये कहाँ पे, और ये चीज क्यों चलेगी रिवर्सल, क्योंकि ऑलरेडी सी स्टॉक इज कंटिन्यूअसली इन अप ट्रेंड, तो यहाँ पे मैं रेड बैंड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देखूंगा, यहाँ पे मैं रेड बैंड के यहाँ पे रिवर्सल प्लान आउट करूंगा। सेम वेज विल चेक अदानी एंटरप्राइज की वहां पे हमने रेड बैंड के ऊपर हमने बाय क्यों किया, क्योंकि बेसिकली देखो स्टॉक गिरा हुआ है, साइडवेज बना है, मतलब रेंज बाउंड है, एंड देन देयर इज अ रेड बैंड ओवर हियर। नाउ विल चेक कि हमने क्या इमेजेस डाले थे, और 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस, सेम वेज जो हमने प्रीमियम ग्रुप में अपडेट किए थे कि वॉच आउट। सो क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग गोइंग फॉर एनी ट्रेड, लाइक दिस इज माय हैबिट, आई मेक सम इमेजेस क्योंकि मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, तो आप कुछ ड्राइंग बनाते हैं चार्ट पे कि ऐसा होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। तो हमेशा एक प्लान के साथ जाइए आपका ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि देखो दिस इज नॉट लाइक लॉटरी सिस्टम, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, सो आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर आप टेक्निकली आप अगर प्ले आउट कर रहे हो स्टॉक मार्केट्स में, तो ऑब्वियसली इट इज फन टू ट्रेड, अगर आप प्रॉपर सेटअप्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। आपको पता है जब व्हेन यू गो थ्रू ओवर एंड ओवर अगेन सेम सेटअप, अभी पता नहीं कि मोस्ट ऑफ द प्रीमियम यूजर्स दे आर फ्रॉम 2020, उनको पता है कि वी आर ट्रेडिंग विद द सिमिलर फॉर्मेट, तो दे हैव मोर कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली जो नए ज्वाइन इन हुए हैं उनको कभी कभी डाउट होगा, अरे सर क्या है बैंड दिखा के मुझे बस बोल रहे ऐसा ऐसा होगा ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली सिंपल चीजें ही चलती है, लोगों को लगेगा कि सर वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर, सोनी सुपर इंडिकेटर्स या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ गरज नहीं। आपकी फर्स्ट इज प्राइस, तो आपकी प्राइस एक्शन विल बी द मेन थिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर आपको कुछ डेटा पॉइंट्स हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में दिए हैं, तो दैट विल प्रीटी मच हेल्प यू आउट इन पुशिंग अप योर ट्रेड्स ऑन द अपर साइड, या जो भी आपकी प्लान आउट है। सो सिमिलर वेज एज यू कैन सी, हमने अदानी एंटरप्राइजेस बेसिकली वी वर प्लानिंग, क्योंकि already the stock has fallen and then it has gone sideways, so this is clear our rule। रिवर्सल में we will be buying on reversal, basically जब भी रिवर्स प्राइस करेगा तो प्राइस रिवर्सल पे बाय करेंगे ग्रीन बैंड पे, रिवर्सल पे हम सेल करेंगे रेड बैंड पे। सेम वेज ब्रेकआउट में हम कैसे ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट फ्रॉम रेड बैंड और रेड बॉक्स हम ऊपर के साइड पे बाय करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक साइडवेज में है, सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे तो इट विल गिव यू अ रॉकेट मूव ऑन द अपर साइड, क्योंकि अगर ये लोग ट्रैप हो गए, मेजर सेलिंग जोन है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़े सेलर चंक है वो ट्रैप हो गए, और प्लस नए बाइंग आ जाएगी, वो लोग अपना पोजीशंस भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर के साइड पे एक ब्रेकआउट आराम से आपको मिल जाता है। तो प्री मार्केट बेसिस पे हमने ये कुछ ऐसा डिसाइड किया, और देखो जब पोस्ट मार्केट हुआ, एक तो स्टार्टिंग में भी उसने रैली दे दिया, और जब भी आप ध्यान दो जब भी कंटिन्यूस अपटिक्स आते हैं कोई भी चार्ट में, जैसे हमने एक सुबह कैन बैंक के बारे में भी बताया था कि जब 5-6 कैंडल ऊपर ऊपर बन रहे हैं वन वे, तो वील ऑल्सो डिस्कस कि ये चीज हम कैसे ट्रेड करें, इसके बाद ही हम ये डिस्कस करेंगे।
तो एक चीज देखो, जब ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैंडल बन गया, ऑलमोस्ट 1% का मूव आ गया, फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर एक डबल बॉटम बन गया। देखो इसको अगर नीचे जाना था तो यहाँ से ही ये नीचे चले जाता, बट स्टिल इट इज मेकिंग हायर लोज एंड देन एट द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट 11 साढ़े 12 साढ़े 12 के बाद इट इज स्टार्टेड मूविंग वंस अगेन अप। तो ये चीज इट इज वेरी इजियर टू ट्रेड। सेम वेज हमने एक JSW स्टील भी ट्रैक करे थे, 2-3 दिन से वो ट्रेड ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, बट ऑब्वियसली टुडे इट फाइनली ब्रीच्ड आउट। सो JSW स्टील वाज द सिमिलर फॉर्मेट जहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि साइडवेज मूवमेंट है एंड स्टिल नाउ इफ यू कैन सी इट इज स्टिल रनिंग ऑन द अपर साइड। तो ये चीज और आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी कि जहां से आपने ट्रेड स्टार्ट किया यहाँ से, तो वो ऑलरेडी अपसाइड पे, क्योंकि एक बार ये सेलर्स निकल गए तो इट इज नो डाउट इट इज गोइंग टू शूट अप बिकॉज दीज गाइज आर नाउ ट्रैप्ड ऑन द डाउन साइड। तो ये चीज आपकी और बूस्ट अप करेगी। तो सेम वेज अदानी एंट्री, एज आई सेड, प्राइस शुड सस्टेन अबाउट रेड बैंड फॉर सस्टेनेबल अपसाइड ब्रेकआउट। सस्टेनेबल क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे साइडवेज हो गया तो ब्रेकआउट विल बी क्लियर कट, क्योंकि उतना गिरा भी है, 5% गिरा हुआ स्टॉक है, साइडवेज हो गया है। आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम्स पर डे, मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलर्स बैठा हुआ है, अगर ये सेलर निकल गया तो बस हो गया, आपके लिए उतना ही काम खत्म हो गया कि ऊपर चले जाएगा आपका स्टॉक। तो ये चीज आपको एक कॉन्फिडेंस दे देगा ट्रेड व्यू चार्ट्स पे कि विच स्टॉक टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, विच स्टॉक्स टू ट्रेड ऑन रिवर्सल। सेम वे जैसे मैंने रिवर्सल के लिए आपको बताया, एक अपोलो हॉस्पिटल हमने कल शाम में डाला था, राइट, आज सुबह डाला था चार्ट कि वी विल प्लान अपोलो हॉस्पिटल एज पर दिस। Okay, if the prices go above this red box, I am going to plan for a breakout trade on the upper side. But did it go on the upper side? Obviously no. तो ये क्या मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि I was planning for this move, but it eventually opened down and it straight away went down. तो जाने दो। अगर देखो स्टॉक अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो लेट इट गो, डोंट ट्राई टू ओवर थिंक अपॉन इट कि अरे सर हमने ये एनालाइज किया नहीं हो गया। ठीक है, हमने बाकी 2 एनालाइज किए, वो तो चल गए, ठीक है। जब भी आपके फॉर्मेट में एग्जीक्यूशन पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर यही चीज आपको अगर पता नहीं होगा तो आई डोंट नो, यू कैन नॉट ट्रेड विद एज पर चार्ट्स। एंड ऑब्वियसली आपको ये सारे तो हम हेल्प आउट करते हैं कि वी आर गिविंग अ समवट क्लोजर लेवल नियर टू द ब्रेकआउट जोन। जैसे हमने कैन बैंक का कुछ क्लोजर लेवल दे दिया था 320, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये चीज ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट हो जाएगा एक शॉट में तो इट विल स्ट्रेट अवे गो ऑन द अपसाइड। So that was the thing behind the thing. So those guys were trading from the WhatsApp group. तो जिनको WhatsApp group से directly जो लोग connected है, वो लोग obviously उसके ऊपर से आप ट्रेड कर सकते हो। और अभी the next thing is breakout trading. I hope this is clear regarding the breakout trading, breakout above red box and same ways red band, similar ways reversal in this format. अभी जो intraday stocks to trade basically हम जो provide करते हैं जो प्री मार्केट बेसिस पे, जो बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स वी आल्सो गिव सर्टेन स्टॉक्स। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके आपको ब्लाइंडली ट्रेड करना है उसमें। तो आप कुछ रूल्स हमने मेंशन किए हैं, जैसे अगर कोई स्टॉक हमने एक्सट्रीम गैप अप के साथ ओपन हो जाता है 1%, समझो अगर कैनरा बैंक है, यहाँ पे हमने 320 पे बाय दिया है, समझो ये स्टॉक ओपन हो गया 325 पे, तो शुड यू बाय? सो ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड दैट स्टॉक, क्योंकि आपको ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर द बायर्स और द सेलर्स आर ऑलरेडी इन बिग प्रॉफिट। समझो अगर ये यस है तो यू विल नॉट बी गोइंग टू मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस ट्रेड्स। व्हाई? बिकॉज अगर बायर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में है, समझो अगर कैनरा बैंक 325 पे खुल जाता है 326 पे, तो ऑलरेडी बायर्स आर मेकिंग 1% का प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आने ही वाला है उसमें, और फिर से नीचे आएगा स्टॉक। तो ये स्टॉक्स हमें ऐसे ट्रेड नहीं करने हैं। अगर स्टॉक फ्लैट ओपन होता है नियर टू यस्टरडे क्लोज, समझो अगर 320 का स्टॉक है 317 या 1% के अंदर ओपन हो गया, या 1% के अंदर ओपन हो गया, तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि चलो एटलीस्ट देयर इज रूम फॉर एन अपसाइड टू हैपन ऑन दी अपसाइड बेसिकली। और जब भी स्लाइड गैप ओपनिंग है, मतलब अगर 324 321 या 322 पे ओपन हो जाता है, 321 स्पेशली, तो एक स्लाइड गैप अप है ओपनिंग 0.3% या 0.2%, तो यू कैन ट्रेड एज पर रिवर्सल, बट आप क्वांटिटी स्लो डाउन कर सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बायर्स बड़े प्रॉफिट में है या क्या सेलर्स बड़े प्रॉफिट में, देन ओनली यू विल होल्ड योर ट्रेड्स। कि जैसे अगर आप चार्ट पे हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स, कुछ केसेस हम देखते हैं ये वीक के अलोंग विद इंडेक्स के, अगर इंडेक्स के कोई केसेस है। So still people are joining the meeting in 15 minutes will done. So basically अगर देखो अभी आप इंडेक्स, जैसे मैंने बताया आपका रूल 1, कुछ डॉटेड लाइंस आ गए, DSWR है, बट क्या चीज ये सस्टेन कर पाई यहाँ पे?
तो नहीं कर पाई, डायरेक्टली वन वे चला गया, तो ये मिस आपका हो जाएगा। जिसने स्कैल्पिंग वगैरह ट्रेड कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली ये सारे प्रॉफिट्स हो जाते हैं, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग एज पर सेटअप तो इट शुड श्योरली स्टे साइडवेज। अभी देखो यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स है, ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक उसने रेंज बना दिया, आपका रेंज फॉर्मेट बन गया। इसने अगर क्लोज दिया होता तो यू कैन गो ऑन टू द ट्रेड ऑन द अपर साइड। अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया है, समझो अगर आप ये भी ट्रेड लेते हो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के फॉर्मेट में, अभी देखो ये जो चीज है ये ट्रेंड लाइन में चल रही है बराबर, वन हाई टू हाई, अगर आप ये जोड़ोगे तो ये ट्रेंड लाइन में है ट्रेड। ग्रीन डॉट से आपके ग्रीन बॉक्स है, मतलब क्या हो गया, निफ्टी पे ग्रीन बॉक्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे ग्रीन डॉट्स भी है, तो एक बाइंग प्रेशर बन रहा है। और उसके बाद देखो बहुत टाइम से यहाँ पे साइडवेज भी हो गया है, साइडवेज एज इन ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के लिए आपका साइडवेज हो गया है जोन में। स्टिल यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो यही चीज आपको फॉलो अप रखनी है कि क्या आपका जो, जैसे मैंने आपको रूल्स बताए कुछ, कि क्या आप वो बेसिकली रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कि जैसे डॉटेड लाइंस तो बन गए आपके, डॉटेड लाइंस के साथ ये चीज भी होनी चाहिए 30-40 मिनट्स के लिए सस्टेन, प्लस डॉटेड लाइंस एट अ मेजर ट्रेड व्यू लेवल। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 10 जनवरी का निफ्टी का चार्ट है बेसिकली, ग्रीन बॉक्सेस अवेलेबल थे यहाँ पे, करेक्ट। सो ग्रीन बॉक्स वाज देयर, डॉटेड लाइंस वर देयर, एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे। और सेम चीज आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और आपको अगर 1:2 1:3 क्विक जंक्शन में मिल रहा है, यू गो एंड एग्जिट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है, आप ज्यादा वेट करोगे तो एवरी टाइम यू वोंट बी गेटिंग 10 का कॉल 50 हो गया 60 हो गया। तो जब भी आप ओवर एंड ओवर अगर ये चीज आप ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर यू कीप ऑन फॉलो अप विद दिस थिंग। सो ये चीज आपको एक और बूस्टेड कॉन्फिडेंस देगी कि जब भी ट्रेड व्यू लेवल के साथ कोई डॉटेड लाइंस है, दैट टाइम इट विल बी मोर एडवांटेजेस टू यू गाइस। सो सेम बेस देखो यहाँ पे रेड डॉट्स बन गए थे, डेली रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेंज बन गया था, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का रेंज हो गया ये 30 मिनट्स का। और उसके बाद देखो जब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है तो इट इज गॉन वन वे, फिर इसे यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बन जाते हैं। बट क्या यहाँ पे कोई ट्रेड व्यू लेवल है, तो नहीं है, तो स्टेप 2 तो वैलिडेट होती नहीं। ग्रीन बॉक्स है बट वो ऊपर है, तो ऑलरेडी इट हैज गॉन डाउन ऑन द डाउन साइड। तो ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इज वेरी मच नेसेसरी। जब ये चीज आएगी तभी आपको एक बोलते हैं एडेड कंफर्मेशन, कि आपके साथ में सारे कंफर्मेशन, एंड देन यू कैन गो एंड टू गो फॉर दैट ट्रेड बेसिकली। सो ये कुछ हमने लास्ट वीक के एग्जांपल, ये वीक के एग्जांपल्स देखे, नॉट लास्ट वीक। एंड सेम वेज जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे अदानी एंटरप्राइज हो गया, तो कुछ सेलिंग का भी स्टॉक्स हम देखते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि सर बाइंग का ही आप शो कर रहे हैं। तो सेलिंग का बेसिकली देखो ये क्या हो गया है, साइडवेज जोन है, और देखो वन शॉट में यहाँ पे टूटता है स्टॉक और बाद में ये फॉलो अप सेलिंग आ जाती है। तो ग्रीन पैंट के बाद देखो कितने लेवल्स थे, डेली सपोर्ट था यहाँ पे एक, आई ट्राई टू जूम द चार्ट, तो यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन बैंड के बाद ये स्टॉक वन वे यहाँ पे डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया। ये कॉनकॉर था अराउंड आई गेस 10th of January और सो, एंड देन इट इज शोइंग यू अ गुड डाउन साइड। इवन इफ यू बुक योर प्रॉफिट्स हियर इट इज डन, क्योंकि देखो यहाँ से जब आप देख रहे हो कि रेड डॉट्स भी है, डेली सपोर्ट भी है, बीएसएल लाइन देखो आपका ऊपर है, मतलब यहाँ पे कुछ तो सस्टेनिंग हो रहा है, और बाद में एक बार ब्रेकआउट हो गया ये कैंडल पे तो इट इज डन फॉर द डे, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका साइडवेज जोन में से ये स्टॉक निकल रहा है आपका। और अगर आप कॉनकॉर का अगर आप ओवरऑल भी पोजीशन देखोगे तो यू कैन सी कि कॉनकॉर हैज ऑलरेडी रिजन अप ऑन द अपर साइड, देन गॉन साइडवेज, और फिर आपका ग्रीन बैंड एक बार ये जो बाइंग जोन है ये एक बार निकल गया तो इट विल गो, एंड सेलिंग ऑब्वियसली कम्स फास्ट इन द मार्केट। तो एक बार ये बाइंग जोन निकल गया तो फॉलो अप सेलिंग इज मोर लाइकली टू हैपन इन योर फेवर बेसिकली। तो सेम चीज आपको ये फॉलो अप रखनी है जब भी आप ट्रेड करते हो। तो एक ग्रीन बॉक्स का फॉर्मेट था, ब्रेकआउट ट्रेड में दिया गया था इसमें आफ्टर मार्केट एनालिसिस में। तो जैसे ही आपका ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे सस्टेन कर गया इन फॉलो अप सेलिंग जोन, तो ये चीज कब चलेगी, जब ये चीज साइडवेज हुई है तो ही ब्रेकआउट चलेंगे, नॉट ऑन रिवर्सल बेसिस। रिवर्सल बेसिस पे हम क्या चेक करते हैं, रिवर्सल बेसिस पे बेसिकली लुपिन वाज वन सच अलर्ट व्हिच वाज गिवन इन लाइव मार्केट एज वेल, जो एल्गो अलर्ट्स बेसिकली जाते हैं हमारे। तो ये साइडवेज हो गया था और फिर ये देखो अपसाइड आ गया, तो रेड बैंड है आपका, साइडवेज है स्टॉक, एंड फिर अब ब्रेकआउट इज हैपनिंग। सो likewise if you are planning to go for the breakout trading or reversal trading, it is more likely to work in your favor accordingly. So same ways ITC भी एक स्टॉक था जो रिवर्सल में था। तो जो ये प्राइस एक्शन पैटर्न आप देख सकते हो कि रेड बैंड के बाद ब्रीच होके एक बार जाता है ऊपर के साइड पे, तो यू आर प्रीटी मच इनफ टू बाय ओवर हियर, योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो द रेड बैंड। तो ये स्टॉप लॉस हमेशा छोटा स्टॉप लॉस रहता है,
हार्डली 0.5% का स्टॉप लॉस होगा या less than 1%, and even if it goes slightly in your favor, you are already in profits in 1:1, 1:2. उस हिसाब का आपको profit you can target on your upside या downside on that basis. Same as there are certain conditions when the stock opens directly above the red band, so this you can avoid, क्योंकि क्या होता है कि ऑलरेडी अगर बायर्स प्रॉफिट में है तो माइट भी डाउनसाइड आ सकता है, बट ऑब्वियसली दिट स्टार्टेड गोइंग अप तो ठीक है, कुछ इशू नहीं, बट अगर ये ऐसा गैप अप हो जाता है तो मतलब नहीं है ट्रेड करके, क्योंकि आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो चलेगी नहीं अच्छे खासी, तो दैट्स व्हाई यू कैन अवॉइड सच गैप सिनेरियोस. So I hope this thing is clear regarding the bands and green band and red band, and obviously ये weeks में बहुत सारे example आ गए थे red green band पे, and we are also sharing it continuously in the groups कि बाकी अगर किसी ने miss out किया होगा तो you can keep a follow. Now same base sideways zone है और green band से देखो यहाँ पे आराम से आपका सस्टेन करते हैं और फिर स्लो एंड स्टेडी डज गॉन डाउन, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा एंड आपकी एंट्री प्राइस जो भी है वो ग्रीन बैंड के नीचे होगी. सो मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अप विद दिस, क्योंकि देखो ये ब्रेकडाउन कब हुआ, व्हाई इट डिड नॉट रिवर्स लाइक डीवी स्लैब, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि ये साइडवेज चल रहा है, प्रायर ट्रेजेक्टरी एज वेल, ये ऊपर हुआ आया हुआ स्टॉक था साइडवेज एंड देन अ गुड ब्रेकडाउन. सो दिस विल हैपन क्यों, क्योंकि जब ये सेलर्स बायर्स जो मेजर बाइंग जोन है ये अगर एक बार ट्रैप हो गए तो फॉलो अप सेलिंग इज मोर लाइकली टू हैपन इन दैट स्टॉक. So that will be more easier to trade and will be more confident once you keep on trading. क्योंकि देखो we have been trading on since last 3-4 years on this particular concept, but आपके लिए might be नए concepts है तो आपको ये लगेगा कि बहुत easier concepts है, but जब आप पता चलेगा कि अभी यही चीज हमने ये weeks के ही अलर्ट्स है, अलर्ट्स ऐसे जो भी क्वेरीज आए थे या जो ग्रुप में हमने इमेजेस डाले थे उसी के हम रिजल्ट्स दिखा रहे हैं कि रेड बैंड हो गया. अभी देखो रेड बैंड है पिरामिड इंटरप्राइजेस में, मैक्स पेन का लेवल है, डीआरडब्ल्यू और 2-3 चीजें हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक बार ये निकल गया विद ग्रीन डॉट्स तो देखो रॉकेट जैसा ये चीज गया. क्यों, क्योंकि आपका एक बार सेलर जोन निकल गया, मेजर सेलिंग जोन, तो इट विल अपोजिट ऑन द अपोजिट साइड इट विल क्रिएट अ ट्रैप सिनेरियो एंड इट विल जस्ट गो वन वे ऑन द अपसाइड. सेम वे जैसे हमने आपको डाउन साइड की भी एग्जांपल्स दिखाए उसी तरह. सो ये चीज तो एज एन एग्जांपल डाले थे जो आज प्रीटी मच कंप्लीट हो गया उसका थिंग. तो ये चीज आपको ओवर एंड ओवर अगेन फॉलो अप रखनी है. नाउ द वन स्टॉक व्हिच आई एम फॉलोइंग वाज एसीसी, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था यहाँ पे, तो लेट इट गो माइट बी, और एक थोड़े टाइम में अगर ये आज भी अगर इधर ही खत्म हो जाता है स्टॉक समझो, तो आई कैन अगेन प्लान आउट फॉर अ गुड ब्रेकआउट ट्रेड एटलीस्ट टिल 2400 in ACC. So this thing, see, as you can see I have only kept some of the stocks on my radar. Now today Apollo Hospital did not trigger, which I was planning somewhere around on the upside, so I'll just डिलीट दैट स्टॉक फ्रॉम दैट वॉच लिस्ट. तो यही चीज आपको ओवर एंड ओवर अगेन फॉलो करनी है, और यही मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ हमेशा आपके ग्रुप में, डेमो ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप में. अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं रिगार्डिंग दी ट्रेड क्लू आईडीज, एज आई सेड कि ट्राई टू कनेक्ट विद अस एंड ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स. क्योंकि क्या होता है अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है या आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है या आपने वैलिड डेमो सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, अगर आप फॉलो अप ही नहीं रख रहे हो, तो इधर यू आर नॉट इनटू इट. और स्पेशली मैंने ऐसे बहुत सारे देखे कि आपने पेड सब्सक्रिप्शन तो लिया है बट आपने कुछ फॉलो अप रखा नहीं क्योंकि आपको डाउट्स थे, बट यू आई डोंट नो व्हाई यू डिड नॉट कनेक्टेड ऑल्सो, बट आपने कनेक्ट किया ही नहीं किसी के साथ आपके डाउट्स के रिगार्डिंग. माइट भी किसी का सिस्टम स्लो है या माइट भी किसी को लाइव टिक्स नहीं आ रही. अभी देखो लाइव टिक्स का इशू कब आता है मोस्टली लोगों को, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का मैंने देखा है कि जो उनके सिस्टम का टाइमिंग है, लाइक उनके लैपटॉप या पीसी का टाइमिंग है, दे आर नॉट एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में तो 9:15 हो रहे बट उनके पीसी पे रात के 8:30 बज रहे, तो आपका लाइव चैट्स नहीं चलने वाला है वैसे से. इसलिए एक बार ये चीज बहुत ध्यान रखो कि आपकी जो पीसी की क्लॉक सेटिंग्स है दैट इज एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इफ यू आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं उनको ये दिक्कतें आती है, तो एक बस जब भी आप ट्रेड के यूज करोगे तो मेक श्योर योर क्लॉक सेटिंग्स आर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप एन आई अपॉन. और जब भी आप ट्रेड कर रहे हो कि मेक श्योर यू ट्रेडिंग एज पर दी सेटअप्स, क्योंकि जब सेटअप्स आपके काम करेंगे तो ही आपको ये चीज आपको फॉलो थ्रू मिलेगी जब भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी या जो भी. एंड प्लस वी हैव स्टार्टेड विद दी पोजिशनल अलर्ट्स वंस अगेन. currently 3-4 alerts are going on. Obviously कोई alerts नेगेटिव में फिलहाल तो अल्कलमाइन आज थोड़ा बहुत ऊपर था बट स्टिल इट इज नाउ नेगेटिव. वीआईपी इंडस्ट्री हैज just now triggered, so let's keep a track upon it as well कि कैसे
going through चलते हैं basically alerts, but that will be updated to you directly onto the WhatsApp group. I hope most of the doubts are cleared through this session. और आपको अगर कोई भी doubts आते हैं regarding your demo IDs, you reach out to us from our support number या जो भी email ID आपको email है. And I hope कोई doubts है तो आप chat box में आप enter कर सकते हो regarding this thing. We'll wait for 5 minutes before the session closes. तो आपको कोई doubts है, you can keep posted in the chat box. Boring candle indicator is there, sir? Ramakant, I don't know what was the query. You try to connect with me or WhatsApp. I'll make sure our support team connects with you on any desk. Might be आपको कोई volume का issue था आज session में, तो might be, but most of other users were not facing any issue. So I hope और जो भी है basically concept देखो आपको might be over and over again same concept सुनने में might be it when we sir will only explain the similar concepts over and over again, but the thing is जो भी concepts है वो same ही रहेंगे क्योंकि throughout the day. So throughout the time, क्योंकि since the last 3 years I have been trading, my concepts have remained the same और उसी के कारण you will improvise on your trading. देखो चीजें क्या कहाँ पे गलत जाती है, हम इंडिकेटर टू इंडिकेटर या पैटर्न टू पैटर्न हम जंप आउट करते हैं. एक हफ्ता ये चीज नहीं चली, मैं दूसरे चीजों पे ध्यान देने लग जाता हूँ. दूसरा हफ्ता ये वो नहीं चला तो एक महीना मैंने वो ट्राई किया, फिर मैं इधर जाता हूँ. तो दिस वोंट बी फेवरेबल इन ट्रेडिंग जर्नी. एज अ ट्रेडर आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू की स्टिक टू वन थिंग, मेड बी ट्रेड क्लू, मेड बी एनी अदर थिंग. अगर आप ट्रेडर हो, आपको अगर लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करना है एज अ प्रोफेशन या एज सीरियसली ट्रेडिंग करना है, अगर आप ऑफिस गोअर हो, आपको 1 घंटा ट्रेड करना है, तो बेसिकली आप सीरियसली ट्रेड करो एक ही चीज पे. जब आप इनोवेटिवली आप जब वो उस पर ट्रेड करोगे, आप जब उसके ऊपर ही काम करोगे, तभी आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि नहीं यार ये ब्रेकआउट होने ही वाला है. क्योंकि जब मैं कोई भी चार्ट देखता हूँ तो मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि चलो दैट्स व्हाई दीस इमेजेस आर पोस्टेड, राइट, कि द चांसेस ऑफ ब्रेकआउट्स आर हाई बिकॉज रेड बैंड है, मल्टीपल लेवल्स है सपोर्ट के लिए, so and so and क्योंकि I have been watching it 500 या thousands of charts I've gone through over the years and that's why the confidence increases. तो वही चीजें आप over and over एक चीज करोगे, एक ही चीज follow रखोगे, तो obviously the confidence in you will increase in playing that particular trade. Ayaz is asking sir सिर्फ red band and green band stocks कैसे identify करें? सिर्फ red band and green band अगर Ayaz आपको अगर stocks identify करना है तो you can click on aftermarket, you can click on reversal and you can click on वॉल्यूम बजर. तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर हैविंग रेड एंड ग्रीन बैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ नहीं रहेंगे बट मैक्सिमम ऑफ दी 90% स्टॉक्स इनमें बैंड होने वाले. जैसे पहला स्टॉक है आपका एशियन पेंट, इसमें देखो बैंड था. ऑब्वियसली अगर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक गिरा हुआ है तो मैं पॉसिबिलिटी होगा कि आपको ये रिवर्सल के लिए देखना है, ठीक है. सेकंड स्टॉक, फर्स्ट स्टॉक डीवी स्लैब भी था यहाँ पे, सेम वे जो आपको दिया गया है ग्रुप पे, तो सेम वेज आपको ये चीज यहाँ पे मिलेगी. आइशर मोटर देखो आपका, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दिस थिंग, बट देखो रेड बैंड जैसे ही निकल गया, ऑब्वियसली यू कैन नॉट ट्रेड दिस स्ट्रक्चर, बट देखो रेड बैंड निकल गया तो और उस ऊपर 1% चला गया. तो ये चीज होना ही है, क्योंकि अगर ये सेलर्स अगर निकल जाते हैं तो एक अपटिक आना ही है वो चार्ट पर्टिकुलर स्टॉक में. अगर आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर अल्ट्रा सीमेंट यू गाइज हैव ट्रैक्ड और नॉट, बट अल्ट्रा सीमेंट वी हैड पोस्टेड इन द ग्रुप बिफोर somewhat I guess 10th of जनवरी और सो. तो वो दिन अल्ट्रा सीमेंट तो नीचे चल गया था. हाँ देखो ट्यूसडे को वी हैड पोस्टेड अल्ट्रा सीमेंट by above 706. Now let's see what happened with ultra cement. Actually it triggered yesterday and I got many messages from you guys कि sir ultra cement is coming near a breakout and they had actually traded on ultra cement. तो अल्ट्रा सीमेंट अगर आपको चेक करना है तो देखो क्या चीज था, यहाँ पे एक कॉमन जोन है, राइट. I'll zoom the chart a bit. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस बने हुए थे, राइट. तो जैसे ही ये जब सेलिंग जोन निकल गए, ये सेलर्स है अभी, नो डाउट नॉट विद वॉल्यूम बट एटलीस्ट देयर आर सेलिंग जोन एंड दिस स्टॉक वाज गिवन एट 7065 के ऊपर मुझे बाय करना, मतलब समवेयर अराउंड अबव द रेड बॉक्स एक फेयर वैल्यू था इसका, ठीक है. वो दिन तो एटलीस्ट ऑन 10th of August it opened over here and it starts going down, so obviously it did not trigger, but after next 2 days what happens, all of a sudden it breaches over here and then it gives me 1-to-1 directly 70 points का rally. So that's how you need to keep a track on these stocks as well. कभी कभी क्या होता है कि वो दिन चलता नहीं है स्टॉक, नेक्स्ट दिन चल जाता है, बट जो स्ट्रक्चर है जो
व्यू है दैट विल रिमेन इंटैक्ट एज वेल। तो ये चीज एक आप देख सकते हो, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो चीज बाद में चल जाती है, बट ठीक है, फेयर इनफ। एंड आई होप अयाज यू गॉट इट कि जहाँ पे भी आपको आफ्टर मार्केट में रिवर्सल एंड वॉल्यूम बजर, ये चीज से आपको मैक्सिमम जो है बैंड वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसमें से यू कैन गो एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट कि कौन से स्ट्रक्चर है। अभी देखो ब्रिटानिया वाज गुड, बट डिड ब्रिटानिया कम नियर टू द बैंड? तो नो, क्योंकि क्या होता है अगर यहाँ से घूम रहा है तो फेयर इनफ, अगर यहाँ पे आके अगर घूम जाता तो इट इज मोर कॉन्फिडेंशियल ट्रेड टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग। तो डॉक्टर रेडी, सो विल कीप अ ट्रैक ऑन ऑल दी स्टॉक्स। ये चीज आपको हम वैसे भी अपडेट करते हैं, इसमें से कौन से बेस्ट स्टॉक्स हम ग्रुप में डालते हैं आजकल। तो बेसिकली यू कैन कीप अ ट्रैक अपॉन दी प्रीमियम ग्रुप एज वेल कि कौन से स्टॉक्स प्री मार्केट के बेसिस पे हमने कुछ दिए थे, कैनरा बैंक या Adani Enterprises. Same ways yesterday also we had updated in the group. So same ways you will be getting to understand कि कहाँ पे आपको exactly trade लेना है या कौन से trades लेना है उस हिसाब से। तो आपको वो एक फॉलो अप में दिया जाएगा, और प्लस आप देख सकते हो कि जो भी स्टॉक्स बैंड में, यहाँ पे आपको क्लियरली समझेंगे कि कौन से स्टॉक्स आपको रिवर्सल प्ले करने हैं, कौन से स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट प्ले करने हैं। कोई डाउट्स है रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजीज, यू कैन कनेक्ट ऑन आवर Q&A सेशन एज वेल, जहाँ पे हम यूजली ये सारे डाउट्स 1-to-1 क्लियर करते हैं। आपको अगर कोई डाउट्स होगा तो जो 4 PM को Q&A सेशंस रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट रिवर्सल आ गया, एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेट बन जाता है डाबर, अगर मैं चेक करूंगा। सो दीज आर ऑल लाइव केसेस। तो ये हमने बैंड्स तो अभी तो प्लॉट किए नहीं, क्योंकि एक मुझे एक वियर्ड क्वेरी था कि सर यू गाइस आर पेंटिंग दिस बैंड। तो पेंट अभी देखो, हमें पेंट वेंट पे करना होता तो बचपन में कर चुके हैं, पेंट आई यूज MS पेंट, बट ये सर पेंट नहीं है, दीज आर ऑल प्लॉटेड एज पर कोडेड कंडीशंस। तो जब भी कुछ आपको फॉर्मेट आएगा, माइट बी इट लुक्स वेरी इजियर टू ट्रेड, बट कुछ फॉर्मेट है, गिरा हुआ स्टॉक है ग्रीन बैंड पे, तो ये देखो यहाँ पे एक जंक्चर पे रिवर्सल आना ही है, क्योंकि एक मेजर बाइंग जोन है। अगर कंटिन्यूस गिरा है तो कहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा मतलब क्या, तो वहाँ पे एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आपको बस कुछ ये करना है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है, जहाँ पे आपको चांसेस ऑफ गोइंग इज मोर हाई इन योर फेवर। क्या हम दूसरे स्टॉक्स का चार्ट भी चेक कर सकते हैं मुकेश दास की? यस, आप चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड सिंबल करके यू कैन कीप ऑन क्रिएटिंग योर ओन वॉच लिस्ट। अगर मुझे कोई भी स्टॉक चेक करना है, रिलायंस सबको अगर मुझे रिलायंस ऐड करना है, यू कैन डायरेक्टली ऐड। आप यहाँ पे एक इंट्रो वीडियो है, वहां पे आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू एज वेल। यहाँ पे OnePlus is asking what is DSL, DS, YCDR. So basically DSL line, जैसे मैंने आपको बताया, DSL line is a major zone where there is highest volume being generated, and if reversal is happening from that zone, pretty much एक support zone will act as a support zone, क्योंकि it is highest volume. तो जहाँ पे भी highest volume है generated during the day, DSL will be available over there. तो जैसे अभी अदानी एंटरप्राइज में आप देख सकते हो, यू कैन सी की DSL line was still downside, मतलब वॉल्यूम is yet to shift on the upper side की यहाँ पे इतना एक्यूमुलेशन हो गया कि इसलिए ये स्टॉक वन वे ऊपर के साइड पे रैली कर गया। So that's how you need to check the BSL line. And what is DS and YC? Basically daily supported DS. इसका proper examples is given into the document section over here. On the right hand panel you can see there are documents. So अगर document open करता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक प्रॉपरली एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है कि डीएस का मतलब क्या है, डीएस का मतलब क्या है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। प्लस अगर आपको देखना है कि लास्ट परफॉर्मेंस शीट क्या है, तो यू कैन क्लिक ऑन दी बल्ब आइकन ओवर हियर, सो यू विल बी गेटिंग टू नो हाउ मेनी ट्रेड्स वर गिवन इन ट्रेडफ्लो प्रीमियम ग्रुप, और जो भी ट्रेडफ्लो पे डाले जाते हैं जो चार्ट्स पे। तो एक लोड होने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो एक बार लोड हो जाए तो कौन से ट्रेड्स दिए गए थे, और उस हिसाब से चार्ट में ड्राइंग्स या इंडिकेटर सेव कैसे करें। सो yes, if you want to save any chart, suppose if I want to place any indicator as Bollinger Band, ठीक है, तो मैंने Bollinger Band यहाँ पे चार्ट पे लगा दिया। अभी मुझे समझो ये इंडिकेटर सेव करना है, तो मुझे बस यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉर्मली, तो लोड चार्ट लेआउट, तो मेक अ कॉपी आप कर सकते हो या सेव कर सकते हो। उसके हिसाब से आपने यहाँ पे नाम डाल दिया कुछ, तो बॉलिंगर बैंड समझो यहाँ पे सेव करना है, तो यहाँ पे देखो मैंने सेव कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली आपका जो लेआउट है यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करोगे तो यू विल गेट बॉलिंगर बैंड ऑन योर चार्ट बेसिकली।
सो दैट्स हाउ यू नीड टू से आउट। सो जो भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है, कॉमन इंडिकेटर्स जो अवेलेबल है, जो ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, बेसिकली दोज ओनली बेसिक इंडिकेटर्स आर बीन गिवन टू यू। अभी जैसे देखो मैंने रिफ्रेश किया, लॉग आउट करके लॉग इन किया, तो भी वो बॉलिंगर बैंड वहां पे अवेलेबल होगा। तो दैट्स ऑल। इफ यू वांट टू रिमूव दैट इंडिकेटर, तो एक बार वो कैंसिल करके आप रिमूव कर सकते हैं। सो सेम वे जैसे मैंने आपको बताया, जो भी अलर्ट्स दिए जाते हैं ट्रेड व्यू पे, ऑब्वियसली दे आर विद अ stop loss and with all those things, so you can keep a track about it. Yeah, so you can see the Bollinger Band still stays onto the chart even after logout. अगर मुझे निकालना है तो ये बस मैंने क्रॉस करके यहाँ पे फिर से मैंने लेआउट मेरा सेव करके, तो नेक्स्ट टाइम आपको बॉलिंगर बैंड वहाँ पे दिखेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर अयास। तो ये आप चेक कर सकते हो आपके ट्रेड व्यू आईडी पे भी एज पर योर इंडिकेटर। तो जो भी आपको परफॉर्मेंस शीट है, जैसे जो ब्रेकआउट स्टॉक्स हमने बताया, स्टॉक्स टू फोकस जो दिए जाते हैं, वो यहाँ पे आपको हमने पूरी लिस्ट दी गई है। कितने सारे अलर्ट्स आए थे लाइव मार्केट्स में, कितने सारे, ऑलमोस्ट फ्रॉम 2021 वी हैव बीन गिविंग यू द अपडेटेड डेटा। तो obviously profits will be there, losses will be there, it is a part of the game, but losses will be trail stop losses। अगर आप देखोगे कि छोटा लॉस हो जाता है हिट, बट जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बड़े प्रॉफिट्स के लिए हम टारगेट करेंगे। बट जहाँ जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है, जहाँ पे भी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी है, वो आपको अपडेट किया जाता है। जैसे आप अगर आज भी देखोगे कि उस दिन भी अगर आप, आई गेस 632 टारगेट था, ऑब्वियसली अगर मैं ये चीज डाल दूंगा टारगेट हिट, तो मेनी विल में ऐसा टारगेट हिट नहीं हो गया, 10 पॉइंट का मिस आउट हो गया, ठीक है। बट स्टिल यू नीड टू कीप ट्रैक, क्योंकि मेरा एजेंडा टारगेट होता ही नहीं है कभी भी। माय मेन मोटिव इज टू बी मोर एक्यूरेट ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। इफ यू आर मास्टरिंग दिस एग्जीक्यूशन पार्ट, अगर आप ट्रेड ब्लू के आईडी से ट्रेड कर रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली गेट द बेस्ट एक्यूरेसी एज पॉसिबल। और कोई भी अगर डाउट्स आते हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर द सपोर्ट नंबर। सो आई होप इन टूडेज सेशन देयर आर नो डाउट्स, और अगर कोई डाउट्स आते हैं भी है, आप बाद में रिकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। ऑब्वियसली वी post the recording and you can directly go and watch the recording। और जिन्हें भी, जो भी नए डेमो यूजर्स है, जिन्हें रिव्यू करना है या जिन्हें पेड करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, those who want to opt for the paid subscription, so you can just click over the renewal option over here, जहाँ पे आपको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेगा रिन्यूअल पेमेंट पेड करते। सो यस, यू कैन कीप अ ट्रैक अपॉन। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, यू कैन जस्ट WhatsApp me or call me on my number। The doubts or any queries will be solved by a support team. So, all right, then we'll sign off for this week and we'll connect once again with the live cases or जो भी cases है during the week which will be getting. Obviously, my main aim will be Bank Nifty this time, क्योंकि banking stocks के results आने वाले हैं in coming days. So let's see how HDFC Bank performs, क्योंकि weekend पे इनका result है, तो obviously अगर कुछ might भी अच्छा results लग जाता है, and S&P 500 gives a good upside on the upside, मतलब global markets भी हमें देखने पड़ते हैं for good upside। अगर वो दो तीन चीजें अगर चल जाते, तो obviously our markets can rally a bit good on the upper side, but I'm not seeing any downside as of now। लेट्स सी, अगर अपने फेवर में सारा चीज चले जाता है, तो ऑब्वियसली एक अपसाइड हम देख सकते हैं। ऑलरेडी एक एक्सट्रीम मूव आया है, तो ऑब्वियसली ये वन वे इतना भी अप नहीं जाएगा, माइट भी नीचे आएगा, फिर से सस्टेन करेंगे, फिर से इट विल स्टार्ट इट्स न्यू जर्नी। तो लेट्स sign off for today, and we'll connect back again next week on Friday with the same concepts, and we'll try to see which all live queries we have, which all live cases we have, and we'll meet up with the new IDs as well. So till then, stay connected, have a happy weekend.